नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार की 17 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आम जनता से संबंधित, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इत्यादि मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा राजस्थान की भर्ती के बारे में। पहली खबर राजस्थान की है। यूपीपीएससी जिस तरह से होता है उसी तरह से राजस्थान में आरपीएससी है, इत्यादि बोर्ड है। यूपीपीएससी हुआ, वह भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करता है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से यूपीएससी कैलेंडर जारी करता है, परीक्षाओं के संबंध में पहले जानकारी दे देता है, उसी प्रकार से राजस्थान के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, आयोग हैं, वे सब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दें। तो यह निर्देश बहुत अच्छा है। पहले से अगर प्रतियोगी छात्रों को जानकारी रहेगी कि परीक्षा इस तारीख को होगी, इस तारीख को होने वाली है, तो तैयारी और बेहतर ढंग से हो सकती है। अगली अपडेट है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी की जाए। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं करने से खफा अभ्यर्थियों का जयपुर में प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने 23 दिसंबर को पैदल ही दिल्ली तक कूच की चेतावनी दी है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संघ के मुकेश बरेवा ने बताया कि सरकार ने जुलाई में नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद इस भर्ती का सिलेबस भी जारी कर दिया गया, लेकिन अब तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। तो विज्ञप्ति कब तक आएगी, कितने पद हैं? यहाँ पर बताया गया है कि फरवरी 2021 में बजट में कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद जून 2021 में संविदा पर कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा की गई, जिसका विरोध हुआ। तो जो संविदा पर भर्ती करने का प्रयास करेगा, निजीकरण के क्षेत्र में झोंकने का प्रयास करेगा, उसका विरोध होना तय है। अगर राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें सुधार नहीं किया गया, भर्तियां नहीं निकाली गई और समय से नहीं पूरी की गई, तो राजस्थान सरकार पुनः सत्ता में नहीं आएगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इनको झटका लगेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार निजीकरण के संबंध में ज़्यादा फोकस कर रही है, संविदा पर भर्तियां देने का प्रयास कर रही है और युवा विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भी लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो इस तरह का रवैया जिसका रहेगा, चाहे राजस्थान सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या सपा की सरकार हो, अगर युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो उन्हें दोबारा सत्ता में नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि आम जनता के मत से ही सत्ता में आते हैं और आम जनता उन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। अगली अपडेट है, रीट के बाद आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षकों की भर्ती की मांग तेज, धरना जारी। प्रदेश में रीट का परिणाम जारी होने के बाद लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद अब रीट अभ्यर्थियों ने 31,000 से बढ़ाकर 50,000 शिक्षक भर्ती करने की मांग तेज कर दी है। इसको लेकर शहीद स्मारक से सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है। सवाल है, पद बढ़ेंगे या नहीं? तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी है। सरकार भर्ती को 2 पार्ट में निकालना चाहती है। एक चुनाव से 7 माह पहले, यानी कि 7-8 माह पहले चुनाव के नज़दीक, और एक आपको विज्ञप्ति जनवरी माह तक देखने को मिल जाएगा। एक होगी 31,000 पदों पर और एक लगभग होगी
15,000 से लेकर 20,000 पदों पर। तो भर्ती 2 पार्ट में सरकार निकालना चाहती है, एक चुनाव के पहले, एक वर्तमान में भर्ती आने वाली है। तो आप अगर इससे संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं संतुष्ट हैं तो सरकार से मांग करिए, हो सकता है आपकी मांग पूरी हो जाए और 35,000 से लेकर 45,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है, जिस तरह से यूपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है, उसी तरह से आरपीएससी या राजस्थान का कोई भी बोर्ड या आयोग हो जो भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करता है, जारी करें, जिससे प्रतियोगी छात्रों को पहले से जानकारी मिल सके कि उनकी परीक्षा कब है, उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है और सारा दारोमदार आरपीएससी पर छोड़ दिया गया है। सिलेक्शन में पैसा चलता होगा, इस तरह की बातें मार्केट में चलती रहती हैं, या पूर्णतः सत्य है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हर राज्य में इस तरह की बातें चलती हैं कि नौकरी में पैसा चलता है, 10 लाख 15 लाख पर ठेका होता है, उसके बाद नौकरी मिलती है। इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए? तो मुख्यमंत्री ने कहा है, जिस बोर्ड की बात हो, जिस बोर्ड के संबंध में कहा जा रहा हो, जिस आयोग के संबंध में कहा जा रहा हो, राजस्थान के आयोग उस भ्रांति को दूर करे और प्रतियोगी छात्रों को समझाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। अब प्रतियोगी छात्रों को आरपीएससी के द्वारा किस तरह से समझाया जाएगा, किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, किस तरह से बताया जाएगा, किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा, प्रतियोगी छात्र संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, यह अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा, अगर संतुष्ट नहीं किया जाएगा, इस तरह की अफवाहें चलती रहेंगी, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा, तो प्रतियोगी छात्रों पर नहीं, आरपीएससी पर कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि मेंबर और चेयरमैन बदनाम होता है। तो जो अफवाह उड़ा रहा है, अगर उसके पास साक्ष्य नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर साक्ष्य है और वास्तव में ऐसा हो रहा है तो जो कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की बातें जो मार्केट में चलती है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कड़ा एक्शन लिया है और निर्देशित किया है। अगली अपडेट है, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित। 27 दिसंबर यानी कि सोमवार व 28 दिसंबर यानी कि मंगलवार को 4 चरणों में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसके संबंध में आप लोगों को जानकारी होगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 27 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रातः 7:30 बजे परीक्षा समाप्ति उपरांत परीक्षा नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेंगे। जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर बताया गया है 0141220669। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ त्रुटि लगती है या आपको परीक्षा में कोई कमी दिखती है या धांधली के संकेत मिलते हैं, तुरंत आप इस पर कॉल करके जानकारी दें। अगली अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप अब देश के 15 राज्यों में पहुंच चुका है। इसके प्रसार को देखते हुए आईआईटी के विशेषज्ञों ने फरवरी माह में तीसरी लहर की आशंका जताई है। अब तक देश भर में ओमिक्रॉन के 250 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 213 की ही पुष्टि की है। इनमें से 90 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। तो लगातार ओमिक्रॉन फैल रहा है और भारत के 15 राज्यों में फैल चुका है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती में 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने की मांग चल रही है, जिसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। इंटरव्यू होना है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की रिक्त पदों पर जो भर्ती हो रही है उसमें 8 गुना इंटरव्यू में बुलाने का फैसला किया गया। शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार शुरू है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं उनका कहना है कि 20 गुना बुलाया जाए। अब 20 गुना कितना सही है, या तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय निर्णय लेगा। फिलहाल मेरे जानकारी के अनुसार 3 गुना या 8 गुना सही है। आपको क्या लगता है कि 20 गुना बुलाया जाना चाहिए इंटरव्यू में? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली अपडेट है मुख्यमंत्री जी के एक बयान को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री जी सरकारी नौकरी पर नहीं बोलते हैं, न भविष्य में आने वाली भर्तियों पर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले भर्ती निकलते होती थी वसूली, तो क्या वर्तमान में नहीं हो रही है?
क्या इसका साक्ष्य मुख्यमंत्री जी के पास है? जूनियर शिक्षक भर्ती में जो कैंडिडेट पेट क्वालिफाई ना कर पाए, बीटीसी फेल हो, इत्यादि भर्ती परीक्षाओं में इतना कम नंबर लाए, जो बिना पढ़े अभ्यर्थी ले आए, उसको जूनियर शिक्षक भर्ती में 150 में 145 कैसे मिल गया, 139 कैसे मिल गया? अभी इंटरव्यू हो जाए तो वह संस्कृत में एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। कहते भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। दूसरी भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती, जिसमें OMR सीट जलाए जाने की बात कही गई थी। रीचेकिंग कापियों का हुआ, कमियां पाई गई और कई कैंडिडेट क्वालिफाई किए। 68,000 शिक्षक भर्ती की CBI जांच की मांग चल रही थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती की CBI जांच हो, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। अभी चुनाव से पहले किसी कार्यकर्ता पर, किसी पार्टी पर छापा मरवाना हो तो सरकार तुरंत एक्टिव हो जाती है, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती की जांच नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में डीजे बजाने वाला टॉप कर गया। भ्रष्टाचार जमकर हुआ, प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया। आरक्षण में घोटाला, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है जो आरक्षित वर्ग के हैं, उसकी भी कोई भी जांच नहीं हुई, सरकार मौन बैठी रही। यूपी टेट का पेपर रात में ही लीक हो जाता है और शराब के ठेके पर पेपर मिलता है, आप लोगों को मालूम होगा। वीडियो भर्ती 2018 जो कि यूपी SSSC की है, पदों में 70% में गड़बड़ी पाई जाती है, OMR सीट से छेड़छाड़ पाई जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि परीक्षा रद्द कर दी गई। आप भर्ती निकालते परीक्षा रद्द करते, भर्ती निकालते परीक्षा रद्द करते हैं, और यूपी SSSC में अभी तक 18 से 22 भर्तियां लंबित हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो वर्तमान सरकार जो कह रही है, इसमें कितनी सत्यता आप बताइए। मैं कितनी भर्तियों का नाम गिनाऊं जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? TGT भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब कटऑफ क्यों कम गया, इसका भी कारण सुन लीजिए। जब पदों की संख्या अधिक होती है तब कटऑफ कम जाता है, पदों की संख्या कम होती है तो कटऑफ हाई जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, TGT में भी हंगामा हुआ था। ASI भर्ती, UPSI भर्ती इत्यादि भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। UPSI परीक्षा कंडक्ट कराई गई, समाप्त हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। UPSI में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके संबंध में प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर अभियान चलाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो क्या वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? पिछली सरकार में केवल भ्रष्टाचार होता था, केवल बसपा और सपा ही भ्रष्टाचार करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। कितनी भर्तियों की जांच हुई जिस पर आरोप लगे? और मैं आपको बता दूं, इसका चिट्ठा जब सरकार बदलेगी तब खुलेगा, इसको आप नोट कर लेना। मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखिएगा पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात नहीं की जाएगी। आज धरना प्रदर्शन है लखनऊ में, आप लोग पहुंचिए, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का, अभ्यर्थियों का, प्रशिक्षुओं का कहना है। धरना प्रदर्शन से कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा तो उनका भाग्य उज्जवल हो जाएगा, नहीं तो वर्तमान सरकार भर्ती नहीं देगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वर्तमान सरकार ने भर्ती दे दिया तो लाखों बेरोजगारों का उद्धार हो जाएगा, उनके चेहरे पर खुशी हो जाएगी, खुशी छा जाएगी। सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन जितनी पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उतना सिलेक्शन किया जाएगा। तो सरकार इसके बारे में सोचे, सरकार बेरोजगारों के बारे में बोले, विकास के बारे में बोले। अगर सरकार के द्वारा हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया, जात धर्म में बांटने का प्रयास किया गया, तो एक भी प्रतियोगी छात्र, युवा, आम जनता सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, जो अंधभक्त हैं बाकायदा सपोर्ट कर सकते हैं, उनका कोई रोक छेक नहीं है। अगली अपडेट है रोडवेज को लेकर। रोडवेज के संविदा चालक परिचालक होंगे नियमित, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम साल 2001 तक नियुक्त हुए सभी संविदा चालकों और परिचालकों को स्थायी पदों पर नियमित करेगा। यह आश्वासन प्रबंधन निदेशक ने उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए, जो बेरोजगार आज धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन करेंगे, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करें, 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बैनर भी लगा हुआ है। आज विशाल धरना प्रदर्शन है लखनऊ में। अगर सरकार ने नहीं माना तो सरकार का लाखों वोट का घाटा होने वाला है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए, आवेदन लेना चाहिए और जल्द से जल्द सुपर टेट की परीक्षा करवानी चाहिए। तो कितने लोग धरने में शामिल होने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली अपडेट है
लखनऊ विश्वविद्यालय की। स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 जनवरी से 10 फरवरी तक होंगी, जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अगर आपको देखना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। अगली अपडेट है कि आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ दी प्रवक्ता पॉलिटेक्निक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवृत्ति शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा 2021 के तहत पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व कर्मशाला अधीक्षक के 653 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती परीक्षा का आयोजन कर लिया गया। आपको बता दें, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि परीक्षा के लिए पंजीकृत थे 79,773 अभ्यर्थी। 40,747 यानी कि 51.7% अभ्यर्थी शामिल हुए। और यहाँ पर बताया गया कि 39,026 यानी कि 48.92% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो संख्या काफ़ी कम हो गई है। जान लीजिए 50-50% का रेशियो है। तो इतने अभ्यर्थी परीक्षा को क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं पता है किसी को, क्या कारण है, किस कारण से परीक्षा को छोड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, परीक्षा को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि सेंटर दूर बनाने के कारण भी परीक्षा को काफ़ी अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। अगली अपडेट है कि आश्वासन की अवधि खत्म, पीएनपी पर फी डटे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। चयन में 1 अंक से वंचित हैं अभ्यर्थी, संशोधित परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन का समय सीमा समाप्त हो जाता है, लेकिन पीएनपी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता, शासन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो शासन इस पर तुरंत एक्शन ले, त्वरित कार्रवाई करे, जो भी हो उस समस्या का समाधान करे। ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। अगली अपडेट है कि रेलवे के ग्रुप बी की होगी ऑनलाइन परीक्षा, जिसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है कि इस बार भी 4 सत्रों में किया जाएगा जेईई मेन का आयोजन, जिसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। अहम कदम, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई में होगी इंजीनियरिंग में दाखिले की परीक्षा। जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है पहले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन, तो सेकंड वीक से शुरू होगा, जो मुझे जानकारी है। अगली अपडेट है बिहार की बड़ी खबर है। सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी से। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली के लिए 28 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बुधवार को सारी परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सिपाही के 8,415 पदों के लिए 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। अगली अपडेट बिहार की है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति को 15 के बाद काउंसलिंग, पूरी जानकारी दी गई है। पंचायत चुनाव के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, अब आगे बढ़ाया जा रहा है। छठे चरण के तहत सेकेंडरीयों +2 32,714 शिक्षकों की बहाली के लिए 15 जनवरी के बाद काउंसलिंग हुई, जिस पर विचार विमर्श किया गया। आगे कार्रवाई के संबंध में जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।